एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ INC का क्या नया रूल आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम BSc नर्सिंग में जा रहे हैं, यानी कि उनका फर्स्ट ईयर होगा BSc नर्सिंग का। तो उनके मन में हमेशा डाउट होता है कि अगर हमारी बैक लग गई तो हम सेकेंड सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होते हैं वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर हमारी सेकेंड सेमेस्टर में बैक लग गई तो क्या हम थर्ड सेमेस्टर के जो एग्जाम्स होते हैं वो दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। इन्हीं डाउट्स को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो BSc नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या होने वाला है। पहले क्या होता था, जैसे कि अगर आपकी बैक लग गई है फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर सेकंड सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लग गई तो भी आप थर्ड सेमेस्टर का जो मतलब पेपर होते हैं वो आप दे सकते हो। और उसके बाद जैसे कि आपकी थर्ड सेमेस्टर में भी बैक लग गई तो फोर्थ सेमेस्टर में भी दे सकते हो एग्ज़ाम। अगर आपकी फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग गई तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ऐसा मतलब पहले रूल था कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दे सकते अगर आप लोगों के पीछे की बैक क्लियर नहीं है तो। बट अब जो न्यू मतलब जो आप लोगों का अपडेट होके आया है, जो रूल आया है वो ये है कि अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लग गई तो आप सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ एंड सिक्स एंड सेवन। यानी कि अगर आपके सिक्स सेमेस्टर तक सारे बैक क्लियर हैं तो आप सेवन सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक आई तो आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक आ गई तो भी आप थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। फिर मान लीजिए आपकी थर्ड सेमेस्टर में भी बैक है तो भी आप फोर्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर में बैक है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में बैक है तो आप सिक्स सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर सिक्स सेमेस्टर में बैक है तो आप सेवन सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। यानी तक कि आपके बैक क्लियर होने चाहिए पीछे तक के। पहले जो रूल था उसके हिसाब से ये था कि जो आपके सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर तक के आपके बैक क्लियर होना चाहिए, यानी आप अच्छे से उसमें पास होना चाहिए, आपकी कोई बैक नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बैक है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर नहीं दे सकते। और जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि सिक्स सेमेस्टर तक आप पास होना चाहिए, अदरवाइज आप सेवन सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपकी बैक लग जाती है तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में का एग्ज़ाम देने मिलता है। जैसे कि पुराने वाले में क्या होता था, जो पुराना रूल था उसके अकॉर्डिंग ये होता था कि फोर्थ सेमेस्टर तक ही आपको अलाउड होता था कि मान लो फर्स्ट में नहीं हुआ तो सेकंड में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, अगर सेकंड की बैक लगी तो भी आप थर्ड का एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसा करके फोर्थ तक चलता था। और उसके बाद फिर फिफ्थ में देखा जाता था कि अगर आपकी बैक क्लियर है तो आपको फिफ्थ मतलब देने की परमिशन होती थी, आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। बट अभी जो न्यू रूल है उसके हिसाब से ये है कि आप सारे सेमेस्टर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, चाहे आपकी बैक हो चाहे ना हो, लेकिन सेवन्थ वाला अगर आपको देना है, सेवन सेमेस्टर अगर आपको देना है तो आपकी बैक सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए सिक्स सेमेस्टर तक की। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझा है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ। ठीक है, शॉर्ट में समझाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों को फर्स्ट से लेके सिक्स सेमेस्टर तक आपका बैक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका बैक हो गया है तो आपको सेवन सेमेस्टर तक अपने बैक को कंप्लीट कर लेना। अगर आपकी बैक लगी रही सिक्स सेमेस्टर तक और आपने उसको मतलब पास नहीं कर पाया तो फिर आपको सेवन सेमेस्टर एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में मिल जाएगा एग्ज़ाम देने। सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो थर्ड एग्ज़ाम मतलब थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने मिल जाएगा। फोर्थ में बैक है, ठीक है, तो आपको फिफ्थ का एग्ज़ाम देने मिल जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर का। अगर फिफ्थ सेमेस्टर में बैक है तो आपको सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी सिक्स सेमेस्टर में बैक है तो आपको सेवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। यानी कि आपके पीछे की बैक जो है वो क्लियर होनी चाहिए, आप पास होना चाहिए, तभी आपको सेवन सेमेस्टर में जाके एग्ज़ाम देने मिलेगा। वैसे देखो सेवन सेमेस्टर जो होता है वो काफ़ी बाद में आता है, तब तक आपको अपनी सारी बैक क्लियर कर लेनी है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो जो BSc नर्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर है उनका और उन्हें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हो रहे थे इसके रिगार्डिंग। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए, आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।